दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था वह वर्तमान समय में कहाँ है, उसका उत्तर है हरियाणा में। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक साधु द्वारा भैंस की हत्या करना। आइए कथा श्रवण करें। एक साधु अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। साधु बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी जोर से प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? साधु ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चलता है, आदमी ने समझाया। साधु और शिष्य आगे बढ़ने के हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी साधु ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वह एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंसें अपना चारा चर रही थीं। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वह परिवार सब बेचकर कहीं चला गया होगा, और वापस लौटने के लिए जब वो अपनी कार में बैठने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच में यह सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। भक्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थिति बुरी ही क्यों ना हो। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर करना भी ना भूलें, जिससे लोगों को अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलें। जय श्री राम भक्तों।